नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग का दौर संपन्न हो चुका है। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल के नतीजों पर टिकी हुई है। एग्जिट पोल से 4 जून को आने वाले नतीजों की एक झलक दिख जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े फाइनल नतीजों से मैच कर जाए यह जरूरी भी नहीं। कभी कभी एग्जिट पोल के नतीजे सटीक भी होते हैं तो कभी कभी गलत भी होते हैं। ऐसे में दोस्तों आज हम जानने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जिट पोल क्या होते हैं, इनके नतीजे हमेशा सटीक क्यों बैठते हैं और इसे कैसे निकाला जाता है। एग्जिट पोल की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। क्या है एग्जिट पोल? दरअसल एग्जिट पोल एक तरह से मतदान के बाद एक क्विक सर्वे होता है। इसमें वोटरों से वोटिंग की जानकारी ली जाती है। वोटर से पूछा जाता है कि उसे किसे वोट दिया, उसके बूथ पर किस तरह का रुझान है। एग्जिट पोल असल में रुझानों के जरिए निष्कर्ष निकालने की कोशिश होती है। मतदान के बाद वोटरों से बातचीत करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस सीट पर रिजल्ट कैसा हो सकता है। वोटर जो जानकारी देते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद एक डेटा तैयार किया जाता है जिसे एग्जिट पोल कहा जाता है। एग्जिट पोल में अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा उम्मीदवार या सियासी दल कहां जीत रहा है। क्या सटीक होते हैं एग्जिट पोल? अब सवाल यह उठता है कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा सटीक साबित होते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। फाइनल रिजल्ट से एग्जिट पोल के डेटा मैच हो जाए यह जरूरी नहीं। एग्जिट पोल कई बार सही भी साबित होते हैं तो कई बार गलत साबित होते हैं। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठे हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। 2019 में अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला था। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन परिणाम उसके ठीक विपरीत, क्योंकि उसके परिणाम में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। अब दोस्तों नज़र डालते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर। इसमें दोस्तों हम बात करने वाले हैं पोल्स ऑफ पोल, मतलब सभी एग्जिट पोलों को मिलाकर एक सटीक एग्जिट पोल जो लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में क्या आंकड़े निकालता है। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 543 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, जिसमें से किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत 272 सीटें चाहिए। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले एग्जिट पोल। सबसे पहला एग्जिट पोल देखते हैं दोस्तों एबीपी न्यूज़ सी वोटर। इसके दोस्तों एग्जिट पोल में एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी को 353 से 383 तक सीटें मिलने वाली है। वहीं इंडिया अलायंस को 152 से लेकर 182 तक की सीटें मिलने वाली हैं। और अदर्स की बात करें तो अदर्स पार्टियों को 4 से 12 तक सीटें मिलने वाली हैं। दूसरी दोस्तों एग्जिट पोल हुई थी दैनिक भास्कर के द्वारा, जिसमें एनडीए को 281 से 350 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस को 145 से 201 सीटें तो अदर्स को 33 से 39 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तीसरा सर्वे है इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक्स, जिसमें एनडीए को कुल 371 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं पर इंडिया अलायंस को मात्र 125 सीटें और अदर्स को 47 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों अगला एग्जिट पोल के बारे में बात करते हैं। तो अगला एग्जिट पोल इंडिया टुडे के द्वारा किया गया था, जिसका नाम एक्सिस माई इंडिया है। इसमें एनडीए को कुल 361 से लेकर 401 सीटें दर्शाई जा रही हैं, तो वहीं पर इंडिया अलायंस को 131 से लेकर 166 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं अदर्स को 8 से लेकर 20 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टीवी के द्वारा कराए गए एग्जिट पोल सीएनएक्स में एनडीए को कुल 371 सीटें से लेकर 401 सीटें, इंडिया अलायंस को 109 से 139 सीटें, तो वहीं अदर्स को 28 से 38 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। अगली एग्जिट पोल जन की बात के द्वारा किया गया था, जिसमें एनडीए को कुल 362 से 392 सीटें तक मिलते हुए नज़र आ रही है, तो वहीं पर इंडिया अलायंस को 141 से 161 सीटें और अदर्स को 10 से 20 सीटें। अगली एग्जिट पोल का रिज़ल्ट है न्यूज़ 24, जिसके द्वारा टुडे चाणक्य एग्जिट पोल कराया गया है, जिसमें एनडीए को 400 सीटें दी गई है
और इंडिया अलायंस को 107 और अदर्स को 36 सीटें दी गई है। अगली एग्जिट पोल है न्यूज़ नेशन के द्वारा, जिसमें एनडीए को 342 सीटें से लेकर 378 सीटें, इंडिया अलायंस को 153 से 169 सीटें और अदर्स को 21 से 23 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अगला एग्जिट पोल का रिजल्ट है रिपब्लिक भारत मैट्रिज, जिसमें एनडीए को 353 से 368 सीटें, इंडिया अलायंस को 118 से 133 सीटें और अदर्स को 43 से 48 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला एग्जिट पोल का रिजल्ट है पी मार्क्यू, जो कि रिपब्लिक टीवी के द्वारा कराया गया है, जिसमें एनडीए को 359 सीटें, इंडिया अलायंस को 154 सीटें और अदर्स को 30 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। टाइम्स नाउ के द्वारा ईजीटी एग्जिट पोल कराया गया, जिसमें से इंडिया अलायंस को 358 सीटें, इंडिया अलायंस को 152 सीटें और अदर्स को 33 सीटें मिलने की संभावना बताई गई है। अगली और अंतिम एग्जिट पोल TV9 भारतवर्ष के द्वारा पोलस्ट्रेट कराया गया, जिसमें एनडीए को 342 सीटें, इंडिया अलायंस को 166 सीटें और अदर्स को 35 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब दोस्तों उपरोक्त आंकड़ों में कुल 12 एग्जिट पोल दर्शाए गए हैं, जिसके अनुसार पोल्स ऑफ पोल की बात करें तो एनडीटीवी के द्वारा बताए गए पोल्स ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, इंडिया अलायंस को 146 और अदर्स को 32 सीटें। इस प्रकार दोस्तों यदि कहा जाए तो पोल्स ऑफ पोल्स के अनुसार भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की सरकार बनती पुनः नजर आ रही है। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए ने कहा था कि अब की बार 400 पार, वह तो दिखाई दे रही, परंतु एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल राजनीति को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।